आतंकी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला यह आतंकी महज 19 साल का है, लेकिन इसने अपने आतंकी दोस्तों के बारे में उनके साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची थी जिससे कई लोगों की जान जा सकती थी। क्या था यह आतंकी प्लान? किस आतंकी संगठन से है इस आतंकी के रिश्ते और इससे पूछताछ में कैसे खुला इमरान सरकार का कच्चा चिट्ठा? जानने के लिए देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पिस्टल भी इसमें है, कुछ कटर्स हैं, वायर कटर्स, ग्रेनेड भी काफी सारे हैं, कुछ मेड इन चाइना ग्रेनेड्स हैं। AK-47 राइफल, कारतूस, ग्रेनेड, पिस्तौल, दवाइयां, बैटरी, गर्म कपड़े, दस्ताने। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने अपने गुर्गों को इन तमाम चीजों से लैस किया और भारत में घुसपैठ करने का हुक्म दिया। कश्मीर में खूनी जिहाद के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लॉन्च पैड से 6 आतंकी अपने आका के हुक्म की तामील करने के लिए निकल पड़े। ये आतंकी उरी सेक्टर के दूसरी ओर स्थित केला कठा के घने जंगलों से होते हुए भारतीय सीमा में दाखिल भी हो गए। दरअसल लश्कर तैयबा के इन 6 आतंकियों को पीओके में ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद इन आतंकियों को उनके घर भेज दिया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्हें दोबारा बुलाया गया और कश्मीर में आतंकी हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई। Admitted that he is a member of Lashkar-e-Taiba. He was trained by that outfit, and giving details of his training, he has revealed that he underwent a 3 weeks course in 2019 at Khyber camp, Gadi Habibullah, Muzaffarabad. That's the location of his training camp that he has revealed. Subsequently, after training, he was sent home, and thereafter he was recalled for some important task this year. भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए ये आतंकी बड़ा हमला करने की फिराक में थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सेना पर निशाना बनाने का प्लान बनाकर आए थे, लेकिन हाफिज के हत्यारों की आतंकी साजिश नाकाम हो गई। भारतीय सेना ने 18 सितंबर को ऑपरेशन बलवान शुरू किया। 300 जवान पाकिस्तान से घुसपैठ कर भारतीय सीमा में दाखिल हुए शैतानों की तलाश में जुट गए। अतिरिक्त जवान भेजे गए और पूरे इलाके में तलाशी अभियान की शुरुआत कर दी गई। चूंकि उरी सेक्टर के दूसरी ओर घने जंगल हैं, लिहाजा आतंकियों को ढूंढ निकालना आसान नहीं था, लेकिन सेना के जवानों ने एक के बाद एक 5 आतंकियों को खोज निकाला और उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया गया। This infiltration attempt was made in the area of Salamabad Nala. This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Uri garrison took place. It is also revealed that this infiltration group was supported from the Pakistani side by 3 porters who had come till the line of control along with supplies. The Pakistani post opposite this area is the Jabari post. Now, movement of such large group of people cannot take place without active complicity of the Pakistan army deployed on the other side. सब कुछ सेना के प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन अब भी हाफिज सईद का एक आतंकी पहुंच से बाहर था। सेना जंगलों की खाक छानती रही और आखिरकार उसे दबोच लिया गया। गौर से देखिए, अली बाबर नाम का यही वो आतंकी है जिसे सेना ने जिंदा पकड़ा है। महज 19 साल का यह आतंकी पाकिस्तान की काली करतूतों की गवाही दे रहा है। तो आपको बता दें,
कि अली बाबर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकारा का रहने वाला है। 7वीं तक पढ़ाई करने के बाद ये कट्टरपंथियों के संपर्क में आया और आतंक का दामन थाम लिया। अली बाबर ने खुद स्वीकार किया है कि वो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। अली बाबर को लश्कर ने इसी साल अप्रैल में आतंक का रिफ्रेशर कोर्स कराया, जिसके बाद उसे पंजाब प्रांत के कहूटा भेज दिया गया। कहूटा में अली बाबर 4 महीने तक रहा, जहां उसे जीपीएस, मैट्रिक शीट और तकनीकी जानकारियां दी गईं। फिर 16 सितंबर को 6 आतंकियों के साथ इसे भारत में घुसपैठ के लिए भेजा गया। अली बाबर 18 सितंबर को केला कठा के घने जंगलों से होते हुए भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। वो और उसका साथी कारी अनस छिपे रहे, लेकिन 26 सितंबर को कारी अनस के मारे जाने के बाद अली बाबर ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। गौर से देखिए ये नक्शा। नक्शे में दिख रहे इसी रास्ते से होते हुए हाफिज का गुर्गा अली बाबर अपने आतंकी दोस्तों के साथ भारत में दाखिल हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने आका के फरमान के मुताबिक खून खराबा कर पाता, भारतीय सेना ने उसे दबोच लिया। ये है आपका वो एरिया जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है। जिस तरीके से यहाँ पे फौज ने इंफॉर्मेशन दी है, ये जबरी का एरिया है और ये चुडानी का एरिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा एलओसी का सेक्टर है और हम जहाँ पे हैं वो ये सेक्टर है, जैसे लिखा है यू आर हियर। तो ये पूरा एलओसी का एरिया है, पूरा उड़ी का एरिया है। और पूरी तरह से आर्मी ने जो इंफॉर्मेशन दी, कहा कि यहाँ से एलसी क्रॉस करनी चाहिए थी। एक बड़े ग्रुप ने जो वापस गया, लेकिन पहले जो है जो ग्रुप यहाँ पे आया था वो तकरीबन 5 मिलिटेंटों का था। कुल मिला के जब एक पकड़ा गया तो 6 मिलिटेंट टोटल थे, उसमें से 5 मिलिटेंट मारे गए। 7 AK-47 राइफल्स जो हैं वो रिकवर की गई है। मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरा एलओसी का एरिया। आपको मालूम है कि जब 2016 में अटैक हुआ था वो यही एरिया था और यहाँ से वो मिलिटेंटों ने घुसपैठ की थी। भारतीय सेना ने पिछले 10 दिनों में 7 आतंकियों को ढेर किया है। सेना ने घुसपैठ की 3 साजिशों को नाकाम किया है, जबकि इस दौरान सेना ने 7 AK-47 राइफल, 80 ग्रेनेड और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। रक्षा जानकारों की माने तो बहुत मुमकिन है कि 18 सितंबर 2016 की ही तरह आतंकियों का प्लान उरी में सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का हो। फर्क बस इतना है कि तब मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने कायराना हमला किया था और इस बार हाफिज के लश्कर-ए-तैयबा को हमलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा या वो ये इस तरह की प्लानिंग में होंगे कि क्योंकि 5 साल पहले उड़ी पे इस तरह की अटैक किया था, तो उसकी एनिवर्सरी पे या इस तरह की कोई वारदात करें या किसी आर्मी यूनिट को या किसी कॉन्वॉय को वो निशाना बनाएं, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत पब्लिसिटी मिले और उनके जो आका बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में वो उनको शाबाशी दें और उनकी जो एक गैर जिम्मेदाराना जो अटेंशन उनको मिल रही है उससे उनको निजात मिले। पाकिस्तान की सरकार, वहां की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान की सेना और उसके इशारे पर काम करने वाले आतंकी संगठन भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए हुए हैं। वो हमलों को अंजाम देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ पस्त हो चुके आतंकियों में जोश भरना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट अभी खत्म नहीं हुआ है और खूनी साजिश की गठरी बांधे भारत में दाखिल होने का मतलब है मौत को न्योता देना। जो कभी ना सुधरे वो पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के डीएनए में ही आतंक है। वहां की सरकार, सेना, खुफिया एजेंसी ISI आतंक की पैरोकारी से बाज नहीं आ सकती। लेकिन अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अब भी 12 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन आतंकी संगठनों के निशाने पर अफगानिस्तान और भारत के अलावा कई दूसरे मुल्क भी हैं। संयुक्त राष्ट्र में तालिबान का समर्थन करने की अपील करने वाले इमरान खान
पूरी दुनिया के सामने आतंकियों को मुजाहिदीन का दर्जा देने वाले इमरान खान, कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले इमरान खान एक बार फिर अपना आतंकी चोला पहने नजर आ रहे हैं। एक बार फिर साबित हो गया है कि इमरान खान के मुंह पर शांति और बगल में आतंकी है। आतंकवाद पर CRS यानी स्वतंत्र कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक अब अमेरिका भी मान चुका है कि पाकिस्तान ने कभी आतंकवाद पर रोक लगाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को खाद पानी देकर उसे इतना मजबूत बना दिया कि अब पूरी दुनिया दहशतगर्दों के निशाने पर है। CRS यानी स्वतंत्र कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कई सशस्त्र और आतंकी समूहों का पनाहगाह बना हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ पाकिस्तान में साल 1980 से मौजूद है। ये आतंकी समूह अफगानिस्तान और कश्मीर के साथ दुनिया के दूसरे मुल्कों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद समेत 12 आतंकी संगठन पाकिस्तान में सक्रिय हैं और खतरे का सबब बने हुए हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने क्या गुल खिलाए, ये तो पूरी दुनिया देख और समझ रही है। लेकिन कश्मीर में भी पाकिस्तान का आतंकियों के दम पर छेड़ा गया छद्म युद्ध थमा नहीं है। भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी भारत में हमलों को अंजाम देने का प्लान बना रहे हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक त्योहारों के मौसम में आतंकी बड़े हमलों को अंजाम देना चाहते हैं। इसके लिए POK के लॉन्च पैड से आतंकी घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आसिफ और तौसीफ नाम के 2 आतंकियों को घुसपैठ की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा POK के निकियाल सेक्टर और नीलम वैली में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें आतंकियों को नदी नालों को तैरकर पार करने का गुर सिखाया जा रहा है। पाकिस्तान सेना के कर्नल उस्मान को इसके लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि JNK में वो जितने ज़्यादा टेररिस्ट इस समय डाल सके, क्योंकि पासेस बंद हो जाएंगे, मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो जाएगी और जिस तरीके से जो टेररिस्ट पाकिस्तान में वेट कर रहे हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगे अगर वो कहीं बाहर नहीं भेजे गए। साथ ही साथ इंडियन फेस्टिविटीज़ के टाइम पर ये होना अपने आप में जायज़ है, ये हम समझते हैं, स्ट्रैटेजिकली हमें पता है, इसको हम इवैल्यूएट कर चुके हैं। आतंक विरोधी ऑपरेशन में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को रिकॉर्ड कामयाबी मिली है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। कश्मीर घाटी में इस साल अभी तक 79 युवा आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं, जबकि पिछले साल 166 युवा आतंक की राह पर चले गए थे। वहीं मार्च 2020 के बाद अभी तक LOC पर कोई भी सीज फायर का उल्लंघन दर्ज नहीं किया गया, जबकि जनवरी 2020 में 336 और फरवरी में 256 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। वहीं मार्च 2021 के बाद अभी तक LOC पर कोई भी सीज फायर का उल्लंघन दर्ज नहीं किया गया है, जबकि जनवरी 2020 में 336 और फरवरी में 256 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। जबकि इस साल LOC पर घुसपैठ की लगभग 8 कोशिशें हुई हैं, जिन्हें नाकाम करते हुए करीब 10 आतंकियों को मारा गया और जम्मू कश्मीर में साल 2021 के अगस्त के आखिर तक पत्थरबाजी में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये बात अलग है कि अभी भी जम्मू कश्मीर में 214 आतंकी सक्रिय हैं, लेकिन उनकी धरपकड़ जारी है। ऊपर से ऑपरेशन ऑल आउट की कामयाबी भी सेना का हौसला बढ़ा रही है।